वंदे मातरम। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ आज रंग दे, ओ माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, तेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। आज प्रस्तुत है भगत सिंह के लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ का अगला भाग। आज के अंक में हम सुनेंगे आस्तिकों से भगत सिंह के कुछ प्रश्न। जहाँ तक नकारात्मक पहलू की बात है, हम आस्तिकों से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। यदि जैसा कि आपका विश्वास है एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी ईश्वर है जिसने पृथ्वी या विश्व की रचना की है, तो कृपा कर मुझे ये बताएं कि ये रचना क्यों की गई है। कष्टों और आफतों से भरी ये दुनिया, असंख्य दुखों के शाश्वत और अनंत गठबंधनों से ग्रसित, एक भी प्राणी पूरी तरह सुखी नहीं है। ये मत कहिएगा कि यही उसका नियम है। यदि वो किसी नियम से बंधा है तो वो सर्वशक्तिमान नहीं, फिर तो हमारी तरह गुलाम है। नीरो ने सिर्फ एक रोम जलाकर राख किया था, चंद लोगों की हत्या की थी। उसने तो बहुत थोड़ा दुख पैदा किया था अपने शौक और मनोरंजन के लिए। और उसका इतिहास में क्या स्थान है, उसे इतिहासकार किस नाम से बुलाते हैं, किस तरह के विषैले विशेषण उस पर बरसाए जाते हैं, इससे हम अनजान नहीं हैं। जालिम, निर्दयी, शैतान जैसे शब्दों से नीरो की भर्त्सना में पेज रंगे पड़े हैं। एक चंगेज़ खान ने अपने आनंद के लिए कुछ हजार जानें ले ली और हम आज तक उसके नाम से घृणा करते हैं। तब फिर उस सर्वशक्तिमान अनंत नीरो जो हर दिन, हर घंटे, हर मिनट असंख्य दुख देता है, देता रहा है और अभी भी दे रहा है, उस सर्वशक्तिमान को किस तरह आप लोग न्यायोचित ठहराते हैं? फिर आप उसके उन दुष्कर्मों की हिमायत कैसे करेंगे जो हर पल चंगेज़ खान के दुष्कर्मों को भी मात देते हैं? मैं पूछता हूँ कि ये दुनिया क्यों बनाई गई है? ऐसी दुनिया जो सचमुच का नर्क है, अनंत और गहन वेदना का घर है। मनुष्य का सृजन क्यों किया जबकि उसके पास मनुष्य का सृजन न करने की ताकत है? इन सब बातों के तुम्हारे पास क्या जवाब हैं? यदि तुम ये कहोगे कि सब अगले जन्मों में इन निर्दोष कष्ट सहने वालों को पुरस्कार और गलती करने वालों को दंड देने के लिए हो रहा है, तो तुम कब तक उस व्यक्ति को उचित ठहराओगे जो हमारे शरीर को जख्मी करने का साहस इसलिए करता है कि बाद में वो इस पर बहुत कोमल और आरामदायक मलहम लगा देगा? ग्लेडिएटर संस्था के व्यवस्थापकों और सहायकों का ये काम कहाँ तक उचित है कि एक भूखे खूंखार शेर के सामने एक मनुष्य को फेंक दो। यदि वो उस जंगली जानवर से अपनी जान बचा ले तो उसकी बहुत देखभाल की जाएगी। इसलिए मैं पूछता हूँ, उस परम चेतना और सर्वोच्च सत्ता ने इस विश्व और मनुष्यों का सृजन क्यों किया? आनंद लूटने के लिए? तब उसमें और नीरो में क्या फ़र्क है? मुसलमान और ईसाइयों, हिंदू दर्शन के पास और भी तर्क हो सकते हैं। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे पास ऊपर पूछे गए प्रश्नों के क्या उत्तर हैं? तुम तो पूर्व जन्म में विश्वास भी नहीं करते। तुम तो हिंदुओं की तरह तर्क पेश नहीं कर सकते कि प्रत्यक्षतः निर्दोष व्यक्तियों के कष्ट उनके पूर्व जन्मों के कुकर्मों का फल है। मैं तुमसे पूछता हूँ, उस सर्वशक्तिशाली ने विश्व की उत्पत्ति के लिए 6 दिन की मेहनत क्यों की होगी? क्यों कहा कि सब ठीक है? उसे आज ही बुलाओ, उसे पिछला इतिहास दिखाओ, मौजूदा परिस्थितियों का अध्ययन करने दो। फिर हम देखेंगे कि वो क्या आज भी यह कहने का साहस कर पाएगा कि सब ठीक है। आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब के बोलियां। आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब
मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। कारावास की काल कोठरियों से लेकर झोपड़ियों तथा बस्तियों में भूख से तड़पते लाखों लाख इंसानों के समुदाय से लेकर उन शोषित मजदूरों से लेकर जो पूंजीवादी पिशाच द्वारा खून चूसने की क्रिया को धैर्यपूर्वक देख रहे हैं, मानव शक्ति की बर्बादी को देख रहे हैं, जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति भय से सिहर उठेगा। अधिक उत्पाद को जरूरतमंद लोगों में बांटने की बजाय समुद्र में फेंक देने को बेहतर समझने वाले राजाओं से लेकर उन महलों तक जिनकी नींव मानव की हड्डियों पर पड़ी है, उसको यह सब देखने दो और फिर कहें सब कुछ ठीक है। क्यों और किस लिए? मेरा प्रश्न है, तुम चुप क्यों हो? ठीक है, मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। हिंदू कहते हैं कि आज जो लोग कष्ट भोग रहे हैं ये पूर्व जन्म के पापी हैं। ठीक है, तुम कहते हो कि आज के उत्पीड़क पिछले जन्मों में साधु पुरुष थे, अतः वे सत्ता का आनंद लूट रहे हैं। मुझे मानना पड़ेगा कि आपके पूर्वज बहुत ही चालाक व्यक्ति थे। उन्होंने ऐसे सिद्धांत गढ़े जिनमें तर्क और अविश्वास के सभी प्रयासों को विफल करने की काफ़ी ताकत है। लेकिन हमें ये विश्लेषण करना होगा कि ये बातें कहाँ टिकती हैं। न्यायशास्त्र के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वानों के अनुसार दंड को अपराधी पर पड़ने वाले असर के आधार पर केवल 3 या 4 कारणों से उचित ठहराया जा सकता है। वे हैं प्रतिकार, भय और सुधार। आज सभी प्रगतिशील विचारकों द्वारा प्रतिकार के सिद्धांत की निंदा की जाती है। भयभीत करने के सिद्धांत का भी वही अंत है। केवल सुधार करने का सिद्धांत आवश्यक है। यदि ये मान भी लें कि कुछ मनुष्यों ने पूर्व जन्म में पाप किए, तो ईश्वर द्वारा उन्हें दिए गए दंड की प्रकृति क्या है? तुम कहते हो उन्हें गाय, बिल्ली, पेड़, जड़ी बूटी, जानवर बनाकर पैदा किया है। तुम लोग ऐसे 84 लाख दंडों को गिनाते हो। मैं पूछता हूँ कि मनुष्य पर सुधारक के रूप में इनका क्या असर है? तुम ऐसे कितने व्यक्तियों से मिले हो जो ये कहते हैं कि वे पाप के कारण पूर्व जन्म में गधों के रूप में पैदा हुए थे? एक भी नहीं। अपने पुराणों से उदाहरण मत देना। मेरे पास तुम्हारी पौराणिक कथाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। फिर तुम्हें कैसे पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है? गरीबी एक अभिशाप है, एक दंड है। मैं पूछता हूँ कि आप एक ऐसे विद्वान की प्रशंसा कहाँ तक करेंगे जो ऐसे किसी दंड प्रक्रिया की व्यवस्था करे, जो कि अनिवार्यतः मनुष्य को और अधिक अपराध करने के लिए बाध्य करे? क्या ईश्वर ने ये सब नहीं सोचा था, या उसको भी ये सारी बातें मानवता द्वारा कथनीय कष्टों के झेलने की कीमत पर अनुभव से सीखनी थी? किसी गरीब, अनपढ़ और अछूत परिवार में पैदा होने पर इंसान का भाग्य क्या होगा? चूँकि वो गरीब है इसलिए पढ़ाई नहीं कर सकता। वो उन साथियों से तिरस्कृत और त्यक्त रहता है जो ऊंची जाति में पैदा होने के कारण अपने आप को ऊंचा समझते हैं। उसका अज्ञान, उसकी गरीबी, उससे किया गया व्यवहार उसके हृदय को समाज के प्रति निष्ठुर बना देते हैं। मान लो यदि वो आज कोई पाप करता है तो उसका फल कौन भोगेगा? ईश्वर या समाज के मनीषी? और उन लोगों के दंड के बारे में तुम क्या कहोगे जिन्हें दंभी और घमंडी लोगों ने जानबूझकर अज्ञानी बनाए रखा, जिन्हें तुम्हारी ज्ञान की पवित्र पुस्तकों, वेदों के कुछ वाक्य सुन लेने के कारण कान में पिघले शीशे की धारा को सहने की सजा भुगतनी पड़ती थी? यदि वे कोई अपराध करते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा और उसका प्रहार कौन सहेगा? मेरे प्रिय दोस्तों, ये सारे सिद्धांत विशेषाधिकार युक्त लोगों के आविष्कार हैं। ये अपनी हथियाई हुई शक्ति, पूंजी और उच्चता को इन सिद्धांतों के आधार पर सही ठहराते हैं। अफ्टन सिंक्लेयर, जिसने किसी जगह लिखा था कि मनुष्य को बस आत्मा की अमरता का विश्वास दिला दो, उसके बाद उसका सारा धन संपत्ति लूट लो, वो बगैर बड़बड़ाए इस कार्य में तुम्हारी सहायता करेगा। धर्म के उपदेशकों और सत्ता के स्वामियों के गठबंधन से ही जेल, फांसी घर, कोड़े और कोड़े के सिद्धांत उपजते हैं। आज के अंक में इतना ही। अंतिम अंक के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। ये वो चोला
चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ आज रंग दे, ओ माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, तेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।